वृंदावन के जंगल में बारिश हो रही थी। सब चिड़िया अपने अपने घर में बैठे थे। टुन्नी भी अपने घर में बैठी थी। वो हर दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। बारिश काफी हो गई है, अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश से कुछ फायदा किया जाए। बारिश रुकने के बाद क्यों ना मैं चावल की खेती कर लूं, ऐसे मेरे चावल भी हो जाएंगे और मुझे तो चावल बहुत पसंद है। टुन्नी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह हर तरफ चिड़िया चहचहा रही थी। सब बाहर बैठकर मौसम का आनंद ले रहे थे। अब तो छोटू भी खूब मेहनती हो गया है, क्यों न उसे भी अपने साथ मिला लूं। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। वैसे में मुझे चावल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। वह ऐसा सोच छोटू की तरफ जाती है। कहो टूनी, कैसे आना हुआ? वैसे बारिश भी अच्छे समय पे हो गई। बारिश की बहुत जरूरत थी, हर तरफ सूखा ही पड़ा था। हाँ हाँ छोटू, अब बारिश की वजह से जंगल में रौनक दोबारा से आ गई है। छोटू, मैं बैठी हुई थी कि एक बात आया मेरे दिमाग में। मैं इसीलिए आई हूँ तुम्हारे पास। हाँ टूनी, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा क्यों ना हम इस बारिश के पानी से कुछ फायदा ले। ये जो पास में पानी जमा हुआ है, इससे हम क्यों ना चावल की खेती कर ले। हाँ टूनी, बात तो सही है। चावल मुझको भी बहुत पसंद है। मुझे भी चावल खाए बहुत दिन हो गए। लेकिन छोटू, एक दिक्कत है। मेरे पास चावल बोने के लिए बीज नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम चिंता ना करो। पास वाले जंगल में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, जिनसे हम फसल उगाएंगे। फिर चलो छोटू, हम अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। मैं भी खाली हूँ। चलो चलो, मुझे भी कोई काम नहीं है। फिर वह वापस अपने जंगल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह सब बगल वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। आओ आओ छोटू, कहो कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ सब ठीक है। असल में बात ऐसी है कि मैं और टूनी मिलकर चावल की खेती करने के लिए सोच रहे थे। बहुत अच्छी बात है। अब तो बारिश भी हो गई है, आसानी से पानी भी मिल जाएगा। मौसम भी बिल्कुल ठीक है चावल की फसल के लिए। लेकिन कुछ दिक्कत है बोलू, हमारे पास चावल बोने के लिए बीज नहीं है। अगर आप कुछ चावल के दाने दे दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे छोटू, इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो बारी बारी की बात है। आज मुझसे चावल के बीज ले लो। हाँ, और चावल हो जाए तो मुझे मेरा चावल वापस कर देना। हाँ ये भी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है भोलू। लेकिन एक बार टूनी से भी पूछ लेते हैं। नहीं नहीं छोटू, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जो फैसला आप करेंगे वही होगा। फिर तुम यहीं बैठो, मैं चावल के दाने अभी ला कर देता हूँ। और भोलू चावल के बीज लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद चावल लेकर उसके पास आता है और कहता है, ये लो चावल के बीज, लेकिन कटाई के समय मुझे भूल ना जाना। मुझे मेरा चावल फिर से वापस कर देना। भोलू, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फसल तैयार होते ही हम चावल जरूर से वापस कर देंगे। ऐसा कहकर टुन्नी और छोटू चावल के बीज देकर वहाँ से वापस होने लगते हैं। ये जगह ठीक है छोटू, हम यहीं पर चावल बो देते हैं। फिर वो दोनों बारिश के पानी में चावल के बीज बो देते हैं। अब चलो छोटू, काम तो खत्म हो गया। कुछ दिन बाद फिर से आकर हम अपना खेत देख जाएंगे। हाँ टूनी, चलो चलते हैं। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वह दोनों अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया छोटू के पास जाती है। छोटू, काफी दिन हो गए हैं हमें फसल बोए हुए, कहीं पानी सूख तो नहीं गया? चलो देख के आते हैं। हाँ टूनी, मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाला था कि तुम आ गई। चलो चल के देखते हैं। फिर वह दोनों अपने चावल की फसल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पानी तो पूरा सूख गया, चावल भी सूख जाएंगे अगर इसमें पानी ना हो तो। अब हमें क्या करना होगा?
ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन छोटू तुम हौसला रखो और अपने घर जाओ। मैं जाती हूँ और बादलों से पूछ के आती हूँ कि वह कब तक इधर आएंगे और बारिश बरसाएंगे। है कोई बादल तुम्हें पहचानने वाला? हाँ हाँ, पहाड़ों के बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। इतना कहकर टुन्नी चिड़िया बादलों की तरफ निकल पड़ती है। जल्द ही चिड़िया पहाड़ों वाले बादल के पास पहुंच जाती है। सुनो बादल, मुझे बड़े बादल से मिलना है जो वृंदावन जंगल में बारिश बरसाने जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, अभी यहाँ से पानी पी कर गया है वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर टुन्नी चिड़िया जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है, उसे वो बादल मिल जाता है। अरे टूनी, तुम वृंदावन जंगल से आई हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें, कहो कैसे आना हुआ? बादल जी, मैंने कुछ दिन पहले अपने घर के बगल में फसल बोई थी। वो जो आपने पहली बार बारिश बरसा के आए थे ना, उस बारिश में मैंने अपना फसल बो दिया था। हम बरसते ही इसीलिए हैं कि हर कोई इसका फायदा उठा ले। लेकिन इस समय पानी सूख गया है। मेरी फसल का मेरी बहुत आशा है आपसे कि आप मेरे साथ आएं और मेरी फसल में बारिश कर जाएं। टूनी, तुम ठीक समय पे आई हो। मैं अभी पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल में ही जा रहा था। चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे टुन्नी चिड़िया और बादल वृंदावन के जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह फसल के पास पहुंच जाते हैं और वहां छोटू भी आ जाता है और बादल को देख बहुत खुश हो जाता है। फिर बादल बारिश करता है और फिर उनकी फसल में पानी ही पानी हो जाता है। चिड़िया बादल को धन्यवाद करती है और फिर बादल चला जाता है। टूनी, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब तो कुछ ही दिनों में चावल तैयार हो जाएंगे। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आप जब मन करे तब आना, ना मन करे ना आना। मैं आकर फसल देख जाऊंगा और तुम्हें बता दूंगा। ठीक है छोटू, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब फसल पूरी तैयार हो गई है। अब मुझे टूनी को बताना चाहिए। और फिर छोटू टुन्नी के पास जाता है और फिर उससे बताता है कि फसल तैयार हो गई है। तो फिर हमें कब फसल काटनी चाहिए? आज ही तुम जाओ और फसल की कटाई शुरू करो। और मैं दूसरे जंगल से भोलू को भी बुला कर लाता हूँ। उसका बीज भी तो वापस करना है। हाँ, ये ठीक है छोटू, मैं खेत में जाती हूँ और तुम उसे बुला कर लाओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। और वह दोनों ऐसे ही करते हैं। आओ आओ छोटू, लगता है फसल पक गई है हमारे चावलों की। हाँ बोलू, फसल तैयार हो गई है और आज हमें कटाई करना है। आज मैं यही बताने आपको आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। और वो सब सीधे टुन्नी के पास पहुँचते हैं। वाह टूनी, तुमने अकेली ही सारी फसल काट दी थी। लाओ अब मेरी फसल दे दो। फिर टुन्नी चिड़िया जितना बीज लाई थी उससे ज्यादा ही दे देती है। ये क्या, मैं कोई भीख मांगने आया हूँ? तुमसे मैंने कहा था कि मैं अपना चावल वापस ले लूँगा और ये सब चावल मेरे ही दाने के हैं, इसीलिए ये सब चावल मेरे ही हैं। तुम दोनों अपनी मजदूरी ले लो और चलते बनो यहाँ से। और फिर छोटू और टुन्नी भोलू का मुंह देखने लगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने इतनी मेहनत की, आप अपना बीज ले लो, बाकी के चावल तो मेरे ही हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे। तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षी, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। छोटू, हम इसकी चतुराई को समझ ही नहीं पाए थे। अब बात बढ़ाने से बेहतर है कि जो ये देता है हम वही ले लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बात पर जंगल सब पक्षी इकट्ठे हो। मिट्ठू भी बहुत नाराज होगा कि मैंने फिर से किसी पर विश्वास किया। छोटू भी टुन्नी की बात मान लेता है और फिर ऐसे उनको जो मिलता है वो लेके वहाँ से चले जाते हैं। आज का सीख हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से कोई लेन देन काफी सोच समझकर करनी चाहिए। आज का सवाल है, टुन्नी किस चीज की खेती करना चाहती थी?